नमस्कार, मैं दीक्षा। एक बार अब फिर से स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ टीम में। दर्शकों, कई दिनों से हमारी टीम इस सतलुज आश्रम बैतूल की कवरेज कर रही है और आपको बता रही है कि यहाँ पर कैसे प्रकट दिवस को लेकर तैयारियां चल रही थी और कल 9 जून से ये समागम की शुरुआत हो चुकी है। आज इस समागम का दूसरा दिन है और आप सामने देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर अभी आ रही है। आश्रम को बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी यहाँ पर समागम होता है तो दूसरे दिन हमेशा ही कुछ विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनमें एक दहेज मुक्त विवाह होता है और वहीं रक्तदान शिविर, देहदान शिविर का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कई सारी भीड़ हमें देखने को मिलती है। ऊपर आप देख रहे हैं सतलुज आश्रम उड़न बैतूल मध्य प्रदेश, मतलब कितने अच्छे तरीके से इसको पूरा डेकोरेट किया गया है। बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं और उनकी व्यवस्थाएं, उनकी जो देख रेख किस तरीके से की जा रही है, कैसे उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने सारे लोग अंदर जा रहे हैं आश्रम में और कुछ लोग हैं जो भंडारा करके वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 4 व्हीलर खड़े हैं और कहना चाहिए ये तो नाम मात्र ही वाहन है। पीछे भी वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है जहाँ पर बस वगैरह खड़ी हैं। तो इन वाहनों की जो संख्या है उसको देखकर ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए होंगे। और बताया जाता है कि स्टेशन से भी, मतलब जो ट्रेन है उसके माध्यम से भी कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं समागम में इस भंडारे को करने के लिए। जो रमैनियाँ होनी है या जो रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित किया जाता है, उन सब में शामिल होने के लिए श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, कितना हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर ये प्रकट दिवस मनाया जाता है। कितने खुश होते हैं लोग कि इस दिन उनके परमात्मा कबीर जी इस धरती पर अवतरित हुए थे और अब वो यहाँ पर आते हैं और कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाते हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं पुस्तकालय के पास। आप यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा बैनर यहाँ पर लगा है और एक नहीं, दो नहीं, 3 बैनर यहाँ पर, मतलब बड़े फ्लैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इतना बड़ा पुस्तकालय यहाँ पर बनाया गया है जिसमें आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े फोटोज, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ यहाँ बड़ा बैनर भी लगा हुआ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो लिखे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक अलग फोटो है, कबीर जी का एक अलग फोटो है और सामने आप देख रहे हैं लाइन से इतने सारे फोटोज संत रामपाल जी महाराज और कबीर जी के साथ में लगाए गए हैं। कुछ ज्ञानवर्धक फोटोज भी यहाँ पर हैं जिनमें गीता के कुछ श्लोकों को यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ कबीर जी की लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। दर्शकों, देख सकते हैं आप ये पुस्तकालय कितना भरा हुआ दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज और जो कबीर जी हैं उनके फोटोज यहाँ पर लगाए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर लॉकेट है, माला है और ये काउंटर जो होता है, मतलब अभी जैसे हमें पता चला है ये डिजिटल काउंटर है जिसके थ्रू आप काउंटिंग कर सकते हो। आपको माला रखने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसमें आप देख रहे हैं 5 काउंटिंग, ये ऐसे आप इसको दबाएंगे तो ये काउंटिंग होते जाती है और अगर आप रिसेट करना चाहते हैं तो ये छोटे बटन से आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम इसमें इस तरीके से काम करता है कि आपको बिना माला के आप इस टेली काउंटर का यूज़ करके माला कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं अलग अलग फ्रेम के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर जी जो हैं उनके फोटोज यहाँ पर रखे हैं। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर नोटिस की है, एक बुक रखी हुई है। ये लैंग्वेज लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ये मतलब गीता तेरा ज्ञान अमृत जो हमने हिंदी में देखी है, जैसे आप ये देखेंगे, ये शायद साउथ स्टेट की लैंग्वेज है, मतलब तेलुगु या कन्नड़ है। चलिए यहाँ पर जो सेवादार मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में ये बुक यहाँ पर क्यों उपलब्ध है। दर्शकों, यहाँ आप देख रहे हैं, बात हमने ऑनली वो तेलुगु पुस्तक देखी थी, यहाँ अलग अलग लैंग्वेज और है। जैसे ये बंगाली है, ये कन्नड़ है शायद, और ये तेलुगु है। अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर बुक्स रखी हैं। यहाँ जो सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि एमपी के अंदर अलग अलग लैंग्वेज में बुक्स रखने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? रेवालाल दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर तो मतलब एमपी के अंदर आपका आश्रम बना हुआ है, तो यहाँ पर हिंदी वाली पुस्तक है उनसे काम चल जाता, अलग अलग लैंग्वेज में पुस्तक रखने का क्या उद्देश्य है आपको? नमस्कार जी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्यक्रम हो रहा है और उसमें जो संगत आ रही है वो अनेक राज्यों से आ रही है। लगभग 10 से 12 राज्यों से संगत आ रही है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु संगत आ रहे हैं अनेक राज्यों से, तो वो अपनी भाषा में पढ़ सके, इन पुस्तकों के लिए अपनी भाषा में पढ़ सके, इसलिए ये पुस्तकें यहाँ पर सेवा की जा रही है।
तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो सारी पुस्तकें हैं अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही लिखित हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक केवल हिंदी लैंग्वेज में है। बाकी अन्य सभी जो पुस्तकें यहाँ पे हैं वो ट्रांसलेट की हुई हैं, जो अन्य भाषाओं में हैं वो ट्रांसलेट की हुई पुस्तकें हैं। मतलब यहाँ पर भी जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं उनका एक समर्पण भाव देखने को मिल रहा है कि वो हिंदी वाली पुस्तकों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करवा रहे हैं और जन जन तक ये ज्ञान पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ये है कि किसी भी अन्य राज्य से जो संगत आती है या श्रद्धालु आते हैं तो हर किसी के लिए पुस्तक मिलना चाहिए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकों के लिए ट्रांसलेट करवा दिया है अन्य भाषाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर देखा, पुस्तकालय में जो मुख्य उद्देश्य है, पुस्तकों को हम मानकर चलते हैं भाई यहाँ पर पुस्तकें होती हैं तो अलग अलग भाषाओं में रखने का जो इनका उद्देश्य है वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कितना समर्पित भाव यहाँ पर देखने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक भाषा हिंदी में इस पुस्तक को लिखा और अनेक भाषाओं में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके अनुयायियों ने इनको छपवाया ताकि हर राज्य के लोग अपनी अपनी भाषाओं में सुविधाजनक तरीके से इन पुस्तकों को पढ़ सके और उनका ज्ञान अर्जित कर सके। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक निःशुल्क नाम दीक्षा का भी प्रोग्राम चलाया जाता है जो ऑनलाइन भी दिया जाता है और यहाँ समागम में भी ये आप देख सकते हैं निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उन्हें यदि ज्ञान अच्छा लगता है संत रामपाल जी महाराज का तो वो उस ज्ञान को समझकर इस यहाँ आकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ सेवादार भी हैं और जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो लोग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जो भगत बैठे हुए अपनी सेवाएं कर रहे हैं, यहाँ इनके पास आप एक डायरी देख सकते हैं जिसमें इन लोगों की एंट्री की जाती है। आप ये जो भगत जी हैं आप देख पा रहे होंगे, ये लिख रहे हैं पूरा कार्मल कॉपी ये लोग अपने पास में रखते हैं और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ आगे जाता है और अंदर एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाती है। तो चलिए हम इन लोगों से जान लेते हैं कि आज जो समागम का दूसरा दिन है कितनी नाम दीक्षा यहाँ पर हो चुकी हैं। दर्शकों, यहाँ पर ये कुछ बहनें मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं इनके विचार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति दासी है। अच्छा मैम, आप ये डायरी रखे हुए हैं, हमने यहाँ भी कुछ भक्तों के पास डायरी देखी तो आपसे जानना चाहेंगे अभी तक ये जो समागम का दूसरा दिन है तो कितनी नाम दीक्षा यहाँ से हो चुकी है? मैम कल जो है 413 नाम दीक्षा हुई थी और आज सुबह से कंटिन्यू नाम दीक्षा हो रहे हैं जिसकी अभी काउंटिंग नहीं हुई है पर लगातार नाम दीक्षा हो रहे हैं। अच्छा, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि लगातार मतलब कहना चाहिए कल ही 400 नाम दीक्षा हो चुकी हैं, तो क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से लोग दिन ब दिन जुड़ते ही जा रहे हैं? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत होने के साथ साथ उनका जो सामाजिक कार्य है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आज की युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। और वहीं पर आज जो है 80 जोड़ों की दहेज मुक्त शादी हो रही है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार का कोई दहेज लिया और दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से और बिना किसी 1 रुपए खर्च के दोनों परिवार का कोई खर्च नहीं होगा। जहाँ पर आज लाखों रुपए मतलब दहेज देना पड़ता है और साथ में खर्च भी करना पड़ता है, वहीं पर पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है। लड़के और लड़की वाले सिर्फ आए हैं और वहाँ पे शादी करके चले जाएंगे, तो इससे समाज में एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा संदेश जाता है। और वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि समाज के लिए भी कर रहे हैं। इसी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जी से हर कोई जुड़ना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है। देखिए मैम, एक बात और आती है कि संत रामपाल जी महाराज से कुछ लोग इसलिए नाम दीक्षा नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। तो क्या सच में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले हमें भी ऐसा लगता था कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, पर जब हमने उनका सत्संग सुना, ज्ञान समझा, तो हमने पाया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो इन्हीं देवी देवताओं की जो है वो साधना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो हमारे वेद शास्त्र है उसमें बताया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, लेकिन जो ये 3 लोक के भगवान हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी। तो आप सामने देख पाएंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों देवा दल कमल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि वो शास्त्रों के अनुसार उनका मंत्र देते हैं जिससे हमें लाभ होता है।
मैम और क्या क्या नियम हैं जो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेने से पहले बताते हैं जिनका आपको फॉलो करना होता है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो नियम है वो पहला है कि हमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना और ना ही किसी को नशीली वस्तु लाकर भी देनी, यानी ना किसी प्रकार का सहयोग करना है। जो कि एक आज जो माताएं बहनें हैं उनके पति भाई नशा करते हैं तो वो कितनी दुखी होती हैं, लेकिन इस नियम से वो आज लाखों घर मतलब सुखी हो गए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से। और दूसरी जो कुरीति है कि जो मृत्यु भोज है, जो व्यर्थ की मतलब समाज के डर से लोगों को करना पड़ता है, लेकिन वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो मृत्यु भोज का भी बहिष्कार करते हैं। और भी जैसे हमारे समाज में दहेज मुक्त विवाह, आज जो सरकार है वो लाख कोशिशों के बावजूद भी समाज को दहेज मुक्त नहीं करवा पा रही है, लेकिन वही संत रामपाल जी महाराज जी आज लाखों ऐसी शादियां हो चुकी हैं और आज भी 80 जोड़ों का विवाह हो रहा है जिसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो एक मतलब संत होने के साथ साथ वो सामाजिक कार्यों में भी बहुत बड़ा उनका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक संत तो हैं ही साथ वो समाज सुधार की कार्य भी कर रहे हैं और इसीलिए दिन दूनी रात चौगनी उनकी जो संगत है वो बढ़ते ही जा रही है। तो दर्शकों, आज के लिए हमारी सेकेंड डे की कवरेज थी है। बाकी और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश, सच जो आप जानना चाहते हैं।